हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज अपने चैनल पर जो 150 सब्सक्राइबर हुए हैं उन सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से अपने चैनल को और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए अपने सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो चलिए, आज हमने 6th क्लास का जो इतिहास की किताब शुरू की हुई है उसके माध्यम से आज हम जो 9th चैप्टर चला हुआ है उसमें बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ, कौन कौन से ऐसे महान शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो देखिए, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने करीब 1900 साल पहले 1900 साल पहले का मतलब क्या हुआ कि आज से लगभग यानी 78 ईस्वी के आसपास जो अपना शक संवत चलता है वो कुषाणों के शासनकाल से चलता है। तो 1900 साल पहले उन्होंने शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसको बौद्ध संगीति कहा जाता है, उसका गठन किया, जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र, बुद्ध की जो जीवनी थी बुद्ध चरित्र, बुद्ध की जीवनी का नाम क्या था? बुद्ध चरित्र। इसकी रचनाकार जो अशोक घोष थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबारी कवि थे। तो अशोक घोष की रचना करने वाले कौन थे? जो अशोक घोष कवि था बुद्ध चरित्र, अशोक घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। यानी प्राकृत भाषा को छोड़कर अब संस्कृत भाषा जो है वो आम जन की भाषा लगभग जो है बनती जा रही थी। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई विचारधारा कौन सी थी? महायान। देखिए, बौद्ध धर्म आगे चल करके जब पहली बौद्ध संगीति होती है तो उसमें चौथी बौद्ध संगीति, ये चौथी बौद्ध संगीति है। इसमें बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में विभाजित होता है, हीनयान और महायान। जो नई शाखा बनी महायान का विकास हुआ, इसकी 2 मुख्य विशेषताएं क्या थी? पहले देखिए, मूर्तियों में जो सबसे पहले जो मूर्तियां बनी उसमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियां उपस्थित थीं। सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से ये महात्मा बुद्ध की मूर्तियां दर्शाई जाती थी। यानी अगर किसी की सबसे पहले मूर्ति पूजा होनी शुरू हुई है तो वो कौन थे? महात्मा बुद्ध जी। इनके जो बुद्ध की प्रतिमाएं थी, बुद्ध की प्रतिमाओं के अंदर बुद्ध को बैठा हुआ दिखाया जाता था, लेकिन बाद में कुछ संकेत भी दर्शाए जाने लग गए थे। मिसाल के तौर पर उनके निवारण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। जहाँ पर उनको निवारण प्राप्त हुआ, जहाँ पर उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, उसको पीपल पेड़ के द्वारा दर्शाया गया। प्रारंभ में कब दर्शाया जाता था? पीपल के उससे पेड़ से, लेकिन अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। यानी महात्मा बुद्ध की जो है मूर्तियां वो बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश जो मूर्तियां थी वो मथुरा शैली में थी। मथुरा में तो कुछ जो है तक्षशिला में बनाई जाती थी। यानी गांधार शैली और मथुरा शैली, ये दोनों जो हैं शैलियाँ थी उस समय। दूसरा परिवर्तन क्या देखने को मिला? बोधिसत्वों में जो बोधिसत्व था उसमें आस्था को लेकर के आया था। बोधिसत्व किनको कहते हैं? बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। यानी जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत क्षेत्र में बैठकर साधना करते थे, ऐसे लोगों को बोधिसत्व कहते थे भाई। और लेकिन ऐसा करने के बजाय अब ये लोग क्या करने लग गए थे भाई? वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लग गए थे। ये जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है देखने को मिला बोधिसत्वों के अंदर। धीरे धीरे बोधिसत्वों की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। यानी जैसे महात्मा बुद्ध की पूजा की जाने लग गई थी, ऐसे ही जो बोधिसत्व थे, जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी हुए, उनकी भी धीरे धीरे क्या होने लग गई? पूजा होने लग गई थी। उसके बाद जो बौद्ध धर्म है वो मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक इनकी जो पूजा पद्धति है वो फैल गई थी। बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो गया था। देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में भी हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, ये सांची का स्तूप। सांची का एक स्तूप की मूर्ति का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ इस वृक्ष के और उसके नीचे के खाली आसमान को देखो, खाली आसन, ये आसन है, आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि
बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई थी। ये देखिए, ये जो आसन जो दिखा रखा है ये खाली आसन दिखाया हुआ है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध को जो है बैठ कर के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी ये बोधि वृक्ष का जो चित्र दिया हुआ है। इनमें देखिए कुछ खास गुफाएं कहाँ पर, जहाँ दक्षिण भारत के अंदर जो गुफाएं खोद करके जो लोगों के आश्रय बनाए गए थे, तो कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, तो कुछ व्यापारियों तथा किसानों के द्वारा बनाई गई थी। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई है, यानी ये जो भारत का अपना पश्चिमी घाट है, इधर केरला कर्नाटका वाला एरिया, जैसे कि कार्ले की हैं गुफाएं, यहाँ पर दक्कन जो महाराष्ट्र वाला एरिया, यहाँ पर जो गुफाएं वो सब ज़्यादा बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध जो बंदरगाह थे और इन्हें जोड़ने वाली जो सड़कें भी थी, ये इन दर्रों से होकर के गुजर रही। कौन से दर्रों से? जैसे कि इधर आपके पश्चिम घाट के अंदर कौन कौन से, पाल घाट, भोर घाट, थाल पाल भोर, ये जो 3 प्रमुख दर्रे हैं, इनसे होकर के जो विभिन्न प्रकार के विदेशी यात्री लोग आते थे, व्यापारी लोग आते थे, ये इन दर्रों को पार करते हुए इन विभिन्न जो बौद्ध स्थल थे इनके भी क्या करते थे, दर्शन करते थे। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुका करते होंगे, यानी जहाँ पर बौद्ध विहार बने हुए थे, इनका उस समय प्रयोग जो है जो व्यापारी लोग थे वो ठहरने के लिए किया करते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। यहाँ पर देखिए ये बुद्ध की प्रतिमा दी गई हुई है, यानी पहले महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ जो बनती थी, ये पहले जो मूर्तियाँ बनती थी इस प्रकार बैठे हुए, लेकिन बाद की जो प्रतिमाएं हैं ये महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लग गई थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र दिया हुआ है, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र है। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो देखिए इनके अंदर यदि देखा जाए तो एक यहाँ पर जो दिया गया है आशीर्वाद देते हुए, लेकिन इस मूर्ति के अंदर ये जो मथुरा की मूर्ति है इसके अंदर महात्मा बुद्ध को खड़ा दिखाया गया है, यहाँ पर आसीन दिखाया गया है महात्मा बुद्ध को। ठीक है, ये जो प्रमुख डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिला है। दूसरा, ये थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप भी इन क्षेत्रों में ही कहीं अधिक प्रचलित था, यानी जो थेरवाद जो कि आगे चल करके बौद्ध धर्म का ही एक तीसरा संप्रदाय बना, ये भी अपने दक्षिण भारत के जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिला इनका प्रचार और प्रसार। तो अब देखिए तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा कैसे हुई। अब जो भी तीर्थ यात्री चाहे चीन के हों, अरब हों, ये यात्री जो आते थे ये बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर के दूर दूर की यात्राएं करते थे। देखिए यहाँ पर व्यापारिक काफिलों में या फिर जहाज़ों पर दूर दूर तक जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। व्यापारी लोग काफिलों में चलते थे। काफिलों में क्यों चलते थे? क्योंकि उस समय जो ठग लोग थे यात्रियों को व्यापारियों को रास्ते में ठगते थे। इस ठगी से बचने के लिए लोग काफिले बना करके चलते थे, समूह बना करके चलते थे। इन्हीं के साथ जो है काफ़ी तीर्थ यात्री भी इनके साथ निकल पड़ते थे। तो तीर्थ यात्री देखिए, तीर्थ यात्री कौन होता है? तीर्थ यात्री वे स्त्री या पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं, यानी पवित्र स्थानों के दर्शनों के लिए ये यात्रा करते हैं। तो इसी संदर्भ में बौद्ध धर्म जो कि काफ़ी प्रचार और प्रसार हो गया था, तो यहाँ से काफ़ी तीर्थ यात्री जो भारत में आए। तो इसी तरह भारत की यात्रा पर एक चीनी यात्री आया था लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास। तीर्थ यात्री का नाम था फाहियान। काफ़ी प्रसिद्ध है ये, यात्रियों के राजकुमार। इसके बाद जो आएगा ह्वेनसांग, वह करीब 1600 साल पहले, जो ह्वेनसांग है 1400 साल पहले भारत आया, और उसके करीब 50 साल बाद इति सिंह भारत आया। यानी कौन? फाहियान जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आया, ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया, इति सिंह जो बाद में जो अपने गुप्त वंश का जो शासन चलता है उस दौरान ये आए थे। तो ये सब जो है बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे ये सभी लोग। यानी महात्मा बुद्ध से संबंधित, महात्मा बुद्ध की जो जीवन गाथाएं थी, उनसे संबंधित जो बौद्ध धर्म ग्रंथ थे, उनको एकत्रित करने के लिए, उनसे ज्ञान लेने के लिए ये लोग निकले थे तीर्थ यात्रा पर।
इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जैसे कि ह्वेन-त्सांग के बारे में जाने तो ह्वेन-त्सांग ने अपनी यात्रा जो है 629 ईस्वी पूर्व में की थी और 634 ईस्वी के आसपास 629 ईस्वी में यात्रा की और 634 ईस्वी के अंदर ये भारत के जो हरियाणा के आसपास पहुंचा 634 में, और लगभग 15 साल रुकने के बाद 1516 से ये 645 ईस्वी में भारत से गया था ये। तो इन मुश्किलों का भी ये वर्णन करते थे। कई वर्ष लग जाते थे दूसरे देशों में। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने खूब लिखा, उन किताबों के बारे में खूब लिखा, और जिन्हें कुछ किताबों को ये अपने साथ ले गए। जैसे कि हम यहाँ बात करें, जो फाहियान भारत आया था, जब ये वापस गया तो कई जो समुद्री जहाज़ों के अंदर किताबें लेकर के गया था, और जब किताबें समुद्र के अंदर जहाज़ समुद्र में डूबने लगा तो किताबें भी उसी के अंदर डूब गई थी। तो देखिए फाहियान कौन था। फाहियान के बारे में, चीन वापस कैसे लौटा था ये देखिए। फाहियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाया था कि एक समुद्री तूफान में फंस गया। देखिए अपने साथ ये बहुत ज़्यादा बौद्ध ग्रंथ लेकर के गया था। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को समुद्र में फेंक कर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाहियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपने उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपने भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार से किया। कैसे किया देखिए। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचता था। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा समय लगा। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वो चीन गया। तो फाहियान ने देखिए किस प्रकार से, जबकि देखिए समुद्र दूसरे के जहाज़ में बैठकर फाहियान जा रहा था, व्यापारियों ने अपने सामान को समुद्र में फेंका जहाज़ को हल्का करने के लिए। लेकिन फाहियान जो कि पांडुलिपियों को और बुद्ध प्रतिमाओं को इतनी अच्छी तरह से संजो करके लेकर गया था, उसने उनको समुद्र में नहीं फेंका। ये जरूर है कि कुछ किताबों के अंदर बताया जाता है कि उन्होंने काफ़ी किताबें जो हैं पानी के अंदर, समुद्र के अंदर फेंक दी गई थी। ठीक है, तो ये फाहियान का वर्णन था किस प्रकार से। उसके बाद बात करते हैं हम ह्वेन-त्सांग भूमार्ग से जो है ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर के चीन वापस लौटा था। भाई ह्वेन-त्सांग कहाँ से गया था? भूमार्ग से ये गया था। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ इकट्ठी करके ले गया था ह्वेन-त्सांग, जब वो भारत से चाइना लौटा। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद करके ले गया था। यानी इतना सामान भारत से लेकर के गया था। बुद्ध और बुद्ध से संबंधित जो उनके अवशेष थे वो लेकर के गया, 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई। यानी उसके द्वारा जो इकट्ठी की गई पांडुलिपियाँ, 50 पांडुलिपियाँ गुम हो गई। जब सिंधु नदी पार करते हुए उनकी नाव उलट गई तो बहुत सी किताबें जो हैं वो समुद्र के अंदर, उस जो सिंधु नदी के अंदर बह गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगा दिया। किसकी बात कर रहे हैं हम? ह्वेन-त्सांग। कब आया था भारत के अंदर? ये आया था 629 ईस्वी पूर्व में, 629 ईस्वी में भारत आया और 634 ईस्वी तक ये हरियाणा के अंदर थानेसर जो कुरुक्षेत्र वाला एरिया यहाँ पर आया, और उसके बाद 645 ईस्वी में यहाँ पे वापस लौटता है। नालंदा जो कि उस समय का एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, एक विशिष्ट केंद्र था ये। ह्वेन-त्सांग नालंदा में तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध था नालंदा, जो कि बिहार के अंदर है। ये बौद्ध का शिक्षा का केंद्र था। उसने नालंदा के बारे में क्या लिखा देखिए। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे कौन थे यहाँ पर? शीलभद्र। उस समय शायद शीलभद्र तो नहीं, शीलभद्र अपने ह्वेन-त्सांग के दौरान यहाँ के जो
अशोक घोष की रचना करने वाले ह्वेनसांग, इसको उस समय के लिए नालंदा का जो है शिक्षक के तौर पर भी इन्होंने यहाँ पर काम किया। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करता था। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद किया करते थे। यानी बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर चर्चाएं होती रहती थी। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के यहाँ आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछ बैठते थे। यानी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने के बाद उनको अंदर जाने दिया जाता था। अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7 या 8 उत्तर सही होने पर ही उनको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। तो ये देखिए ह्वेनसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताइए। क्योंकि ह्वेनसांग बौद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार के साक्ष्य प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने, क्योंकि उस समय नालंदा जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद देखिए ये भक्ति से संबंधित शुरुआत है। ये भक्ति से संबंधित हम शुरुआत नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमने महात्मा बुद्ध और उससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हैं उसके बारे में डिस्कस किया, चर्चाएं की हैं। ह्वेनसांग और विभिन्न तीर्थ यात्रियों के द्वारा जो वर्णन किया गया उसके बारे में डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।